धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब भी इस हाउस के अंदर शुरुआत होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब की सरजमीन है, यहाँ पर उनके वसूलों पर काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये इस सरकार से कहना चाहता हूँ, यदि ये सरजमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की है और आप उनके वसूलों पर चल रहे हैं तो आपको धर्म की राजनीति से अलग होकर के राजधर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है राजधर्म की को छोड़कर सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अगर आपने सिर्फ एक नफरत पैदा करना, आपको जिलों को मजबूत करना चाहिए, न कि जिलों का नाम बदलना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। 36 जिलों में तीन नाम ऐसा है जिसमें लगता है कोई मुसलमान का नाम है। एक है अहमदनगर, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा है उस्मानाबाद। लेकिन उसी पे जोर दिया जा रहा है। क्या उस नाम बदलने से महाराष्ट्र के जिलों की हालत सुधर जाएगी? क्या किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नफरत के पुजारी बनकर आप लोग इस देश के अंदर धर्म की राजनीति करके लोगों को परेशान करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा था, जहां राजनीति धार्मिक मसलों को शांत करे, जहां राजनीति धार्मिक मसलों को शांत करे वो देश महान होता है, और जहां राजनीति खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे समझो देश गलत लोगों के हाथ में है। ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था और ये हो रहा है आज, यहां पर रोजाना ही हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन पर उन्हीं के महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई जोर नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं 2022 की बात की जाए तो 1023 किसानों ने आत्महत्या किया। 1023 किसानों ने। यह डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020-2021 में 2020-2021 के मुकाबले में 821 किसानों की खुदकुशी में इजाफा हुआ, ज्यादती हुई है। प्याज की बेल्ट परेशान है, लोग प्याज को सड़कों पर फेंक रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, उनकी मेहनत का इन्वेस्टमेंट उनको नहीं मिल रहा है। पिछले 20 सालों की बात करें तो 2001 में मराठवाड़ा में सिर्फ एक किसान ने खुदकुशी किया था, 20 साल पहले। और आज हमारे यहाँ 1-1 हजार, 2-2 हजार, 10-10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान मजदूर खुश नहीं है तो मैं समझता हूं कि देश खुश नहीं है। जिस देश में, जिस स्टेट में किसान परेशान होगा वो स्टेट कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं अगर चाहे सरकार किसानों की खुदकुशी रोक नहीं सकती तो मैं समझता हूं वो सरकार बिल्कुल बेकार है। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। आज किसान अन्नदाता है, लेकिन टेक्सटाइल वो सेक्टर है जो किसानों के बाद, खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है, बंधन ढकने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें मुंबई में थी। धीरे धीरे जब जमीनों के दाम बढ़ने लगे तो लोगों ने टेक्सटाइल मिलों की जमीन पर मॉल बनाना शुरू किया, नफा कमाना शुरू किया। 100 से ज्यादा मिलें बंद हो गई। अब वो काम जो है भिवंडी, मालेगांव, नागपुर, इचलकरंजी, धुलिया, अमरावती, कामठी, शोलापुर वगैरह में काम हो रहा पावरलूम का। और पावरलूम का के जो सेक्टर है, ये सब ज्यादा काम करने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। और अभी बिजली का बिल फिर 37% बढ़ाने की बात की रही। ये मौत है उन लोगों की। बार बार कहा जा रहा है कि पावरलूम सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए। सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम है कि देश के लोगों की किस तरह से सेवा हो, किस तरह से वो अपनी जान बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, आज अगर उन शहरों में जाकर देखेंगे, मजदूरों के पास घर नहीं है, पतरे का घर लगाकर काम करते हैं। और जो मजदूर पावरलूम में काम करता है 6 महीने में टीबी हो जाती है उसको, उसके बाल बच्चों के लिए कोई हेल्थ स्कीम नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके रहने के लिए वहां पर जो हाउसिंग का बंदोबस्त किया जाए। बिजली का बिल बिल्कुल 37% जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष, मैं बार बार कह चुका हूं, जो लोग सीरियस होते हैं अपने जनता के लिए, मुझे याद है आदरणीय मिस्त्री मुलायम सिंह यादव जी 10-15 साल पहले उन्होंने जब देखा कि ये बुनकरों की हालत बहुत खराब है तो उन्होंने कहा 24 घंटे चलाओ और सिर्फ 72 रुपीज भरो, ओनली 72 रुपीज। और अभी तक चल रहा था। जब से सरकार बीजेपी की आई है उन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी गरीबों के हालात
देख नहीं रहे हैं आप उसके क्या तकलीफ होती जा रही है। मैं मांग करता हूं सर कि आप जो है एक जो है अदानी है, टाटा है, इनको भी जहां टोरेंट को लाकर बसा दिया गया है, टोरेंट उन्हीं इलाकों में चली गई है और इतना परेशान है लोग उससे, उनको एक थोड़ा अल्टरनेट होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए उनको सर। वहां पर जहां जहां अदानी ये टोरेंट है वहां पर भी अदानी की, टाटा की, बीएसटी की इन बिजलियों को भी वहां चांस देना चाहिए ताकि लोगों के पास एक चॉइस होना चाहिए। अध्यक्ष में 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादती हो रही है इसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, कृषि टेक्सटाइल में अभी जो रेडीमेड कपड़े बनते हैं वो सब आजकल जो है मालोनी में, धारावी में, गोवंडी में बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े बनते हैं और वो बनकर जाते हैं। फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनियों की स्टिकर लगते हैं और बहुत दाम में बिकता है, लेकिन इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये सब के सब वहां पर बिजली का बंदोबस्त होना चाहिए, वहां पर उनके लिए कुछ हाउसिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। ये बिल्कुल ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है ही नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली 2 मिनट सर, उनका बिजली पानी का वहां बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, अभी बात कर रहे थे यहां पर एक बीजेपी के महोदय, बहुत सर आजकल क्या हो रहा है, आजकल सिर्फ नफरत हो रही है। एक शख्स जो है उसने किसी का मर्डर किया दिल्ली के अंदर, उसका नाम था क्या नाम, आफ्ताब, समझा मुसलमान है। पूरे दुनिया में ऐसी हॉट हुई कि ये देखो मुसलमानों ने क्या किया, उसको मार के फ्रीज में डाल दिया। अध्यक्ष उसके बाद 2 केस हुए। एक केस हुआ यहां पे मेरठ में, एक औरत नॉन मुस्लिम औरत थी, मुस्लिम को काट के ले जा रही थी उसके अंदर सूटकेस के अंदर, स्टेशन पे पकड़ी गई, कहीं कोई शोर शराबा नहीं। और अभी एक दूसरा एक हुआ है, गहलोत नाम का आदमी, उसने जो है अपने उस पे जहां खाना पकाते हैं क्या बोलते हैं उसको, ढाबे पे उसने मार के उसको फ्रिज में डाल दिया। और इतना बड़ा क्रिमिनल कि उसने शादी उसी दिन किया, कोई टीवी में नहीं आ रहा है। अरे एक ही तरह का क्राइम है, टीवी में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सकल हिंदू समाज के नाम से नफरत फैलाई जा रही है। क्या गलती किया है हमने गलती क्या किया है? अध्यक्ष महोदय, ये मुल्क सबका है, ये अध्यक्ष महोदय ये सबका मुल्क है, ये दादागिरी नहीं चलेगी। कंक्लूड करो अध्यक्ष महोदय। कंक्लूड करो। अध्यक्ष महोदय, महाशिवरात्रि की रैली में विशालगढ़ कोल्हापुर में हजरत मलिक रेहान दरगाह पे तोप बनाकर मारा गया और वहां पर तालियां बजाई गई। और वहां पर कहते हैं बजरंग दल के मुनि कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। सरकार चुपचाप बैठी है, ये क्या मजाक बना हुआ है? मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा और हम यहाँ तालियां बजा रहे हैं। इन चीजों पर बिल्कुल रोक लगे चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष क्या हरकत है? बात सुनो। कालीचरण महाराज, अध्यक्ष महोदय, कालीचरण महाराज बारामती में जाते हैं 13 फरवरी को। कालीचरण महाराज जाकर बारामती में कहते हैं कश्मीर फाइल। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर फाइल की अगर सच्चाई सुनना है तो सुन लो। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उसकी आरटीआई दिया है। ये सब जो है अध्यक्ष महोदय सिर्फ नफरत के पुजारी हैं ये लोग। अध्यक्ष महोदय, इस देश की एकता को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश के हिंदू मुसलमानों की भाईचारगी को ये लोग खत्म कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है, ये देश का संविधान सेकुलर है, इसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई की तरह से हैं। लेकिन ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर। कंक्लूड करो महोदय। अध्यक्ष मैं आखिरी में पूछना चाहता हूं एक बात, सिर्फ एक बात। अध्यक्ष मैं सिर्फ एक बात, अध्यक्ष महोदय, जो लोग नफरत के पुजारी में उनसे पूछना चाहता हूं कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उस पर बैन लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है। नहीं अध्यक्ष मुझे सुनिए, अरे सुनो, बात सुनो। अध्यक्ष मुझे सच्चाई सुनने की हिम्मत होना। बैठो, आप बैठो। अध्यक्ष महोदय, अभी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माझा या ठिकाणी हरकतीचा मुद्दा आहे। आबू आझमींनी या ठिकाणी जे काही वक्तव्य केलंय याच्यामध्ये त्यांनी बजरंग दलाने असं म्हणले की मुस्लिमांचा नरसंहार करा, हे रेकॉर्डवर त्यांनी ठेवावं। चुकीच्या पद्धतीने रेकॉर्डवर माहिती येते अध्यक्ष महोदय।
बजरंग दलाने असा विशाळ गडावर कधीही म्हणलेला नाहीये. कोण म्हणेल अशा पद्धतीने अध्यक्ष महोदय एका संघटनेला, हिंदुत्ववादी संघटनेला बदनाम करायची सुपारी अबू आझमी या सभागृहामध्ये घेताय. बजरंग दलाने असं कधीही म्हणलेलं नाही अध्यक्ष महोदय. हे चुकीचं रेकॉर्ड होत आहे. तात्काळ अबू आझमीने सभागृहाची माफी मागितली पाहिजे. बेताल वक्तव्य करण्यामध्ये अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी कसं काय बोलू शकतात. बजरंग दल एक राष्ट्रभक्त हिंदू संघटन आहे. बजरंग दलाबद्दल अशी जर भाषा यांनी वापरत असेल ते चुकीचं अध्यक्ष महोदय. बजरंग दल असं म्हणलेलं नाहीये. त्यांनी रेकॉर्डवर ठेवावं. अशा पद्धतीने खोटी माहिती कशी काय देऊ शकतात अध्यक्ष महोदय. बैठी अभी बैठी. ते तात्काळ या सभागृहाच्या पटलावरून काढून टाकणे देऊ अध्यक्ष महोदय. आम्ही रेकॉर्ड तपासून घेऊ. त्यानंतर जर काही आक्षेपार्ह असेल तर ते काढण्यात येईल. रेकॉर्ड आम्ही तपासून घेऊ. जर आक्षेपार्ह असेल तर काढण्यात येईल. चला चला रावळ साहेब आजमी बैठी. अध्यक्ष महोदय, रावळ साहेब माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष, कंक्लूड अगर कीजिए मेरी आप. एक बात भी गलत हो मैं इसको प्रूव करूंगा तो Conclude मैं कीजिए आप, सजा conclude करने को कीजिए. तैयार हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछता हूं. इस देश में एक मिनट अध्यक्ष एक महोदय, मिनट. इस हाँ. देश में एक पार्टी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको बैंड किया गया है. बहुत सांप्रदायिक है. वो कहती है कि इस देश को हम इसमें इस्लामिक हुकूमत लाएंगे. अध्यक्ष महोदय, सिमी एक है उसको बैंड किया गया है. वो कहती है इस्लामिक हुकूमत लाएंगे. मैं कहता हूं ये लोग अगर गलत हैं तो जो लोग कहते हैं इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये गलत है कि नहीं है. अगर संविधान कहता है कि सब एक है तो फिर पीएफआई पे बैंड, सिमी पे बैंड, तो उन पे भी बैंड लगाओ जो कहते हैं कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. सर आप अभी सर, सुनिए. कंक्लूड कीजिए. आप कंक्लूड कीजिए. सुनिए सर, सुनिए. महफिल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ. सुनिए सर एक मिनट सुनिए. लास्ट आधा मिनट. महफिल और झोपड़े सबके मुकद्दर फूट जाएंगे अगर ये साथ हम हिंदू और मुसलमानों का छूट आज जाएगा. मेरी conclude दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम. ये रिश्ते टूट जाएंगे. आप याद conclude रख तू, कीजिए. भारत टूट जाएगा. धन्यवाद सर. कंक्लूड कीजिए.